किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक देसी टॉनिक के बारे में जिसका नाम है दाल अमृत। इसे किसान खुद जो है बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर तैयार कर लेते हैं और इसके इस्तेमाल से जो है फसल लहलहा उठती है, हरापन बढ़ जाता है फसल में, फल फूल की संख्या बढ़ जाती है, फल भी जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पैदावारी भी बढ़ जाती है और इसका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन मिलता है और किसान खुद जो है बहुत ही आसानी से इसे अपने घर पर तैयार कर लेते हैं और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है 2 किलोग्राम दाल, चाहे आप अरहर की ले सकते हैं या चना की ले सकते हैं, और इसके साथ आपको शामिल करनी है केवल 500 ग्राम गुड़। और यह जो मात्रा है यह 1 एकड़ खेत के लिए जो है बहुत बेहतरीन होगी। तो आपको क्या करना है कि दाल को सबसे पहले जो है पानी में भिगो करके जो है 24 घंटे के लिए छोड़ देनी है और 24 घंटे बाद जो है क्या करनी है कि दाल को पानी से निकाल करके जो है अच्छी तरह से उसे पीस लेना है, जितना आप महीन पीस सकते हैं। पीसने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसके साथ गुड़ शामिल कर लीजिए। माने गुड़ को जो है महीन महीन बुरादा बना करके जो है दाल के साथ जो है मिक्स कर लीजिए और इसे आप क्या करिए 200 लीटर पानी में जो है इसे अच्छी तरह से घोल लीजिए और घोल करके जो है अपनी खड़ी फसल में जो है आप स्प्रे कर दीजिए। और यह जो घोल है यह 1 एकड़ खेत के लिए जो है पर्याप्त है। यानी कि जो है आप 1 एकड़ के लिए यदि आप दाल अमृत बनाना चाहते हैं तो आपको जो है 1 एकड़ के लिए 2 किलोग्राम दाल लेनी पड़ेगी और 500 ग्राम जो है गुड़ लेनी पड़ेगी और यह जो डोज है 1 एकड़ के लिए जो है पर्याप्त है। आप जो है इसे पीस करके जो है पानी में घोल करके आप जो है 3 दिन तक रख भी सकते हैं। 3 दिन रख देते हैं तो इसका और अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। इसका स्प्रे जो है आप वानस्पतिक अवस्था में कर सकते हैं और फसलों की बात करें तो इसे आप गेहूं में डाल सकते हैं, गन्ने में यूज कर सकते हैं, धान में यूज कर सकते हैं, सब्जियों की फसल में यूज कर सकते हैं, वहीं आप बागवानी की फसलों में भी यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यह हर तरह की फसल में यूज करने योग्य है और इसके इस्तेमाल से जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए आप गेहूं की खेती करते हैं और आप गेहूं की फसल में जो है दाल अमृत खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गेहूं की फसल में जो है जब आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय जो है दाल अमृत का आप पहला स्प्रे कर सकते हैं और जैसे ही आपकी फसल जो है 40 से 45 दिन की हो जाए या 60 दिन की हो जाए तो उस समय जो है आप दाल अमृत का जो है दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। तो आप चाहे तो जो है अपनी फसल में 2 से 3 बार जो है आप दाल अमृत का स्प्रे कर सकते हैं और इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल ह्यूमिक एसिड की तरह से मिलता है। फसल में हरियाली बढ़ जाती है, कल्लों का फुटाव अधिक देखने को मिलता है, तने भी जो है काफ़ी मजबूत होते हैं, फसल में जो है बीमारियों का अटैक कम हो जाता है। तो बहुत सारे रिजल्ट हैं इसके और इसके इस्तेमाल से जो है आपकी फसल में जो है कई तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है। मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल फुटाव में आने को है, 15 दिन बाद आपकी फसल में फुटाव आ जाएगा तो आप जो है 15 दिन पहले यदि दाल अमृत का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो आपकी जो बालियों की साइज होगी वो बड़ी होगी, दाने भी बहुत अच्छी तरह से भरेंगे, दाने भी जो है मजबूत और बोल्ड होंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान होते हैं वो दाल अमृत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके रिजल्ट जो है उन्हें बहुत ही चमत्कारिक मिलते हैं। मान लीजिए आप धान की खेती करते हैं तो अपनी धान की फसल में जो है 30 से 35 दिन की फसल होने पर जो है पहला दाल अमृत का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं, वहीं दूसरा स्प्रे जो है 40 से 45 दिन की फसल होने पर या 60 से 65 दिन की फसल होने पर जो है कर सकते हैं। धान भी जो है फुटाव से पहले आप जो है दाल अमृत का स्प्रे यदि अपनी धान की फसल में कर देते हैं तो धान में भी जो है बालियों की साइज बड़ी देखने को मिलती है, दाने अच्छी तरह से भरते हैं बालियों में और पैदावारी में जो है वृद्धि देखने को मिल जाती है। वहीं सब्जियों की खेती करते हैं तो जो सब्जियों की वानस्पतिक अवस्था होती है, मान लीजिए आप नेनुआ की खेती करते हैं तो आपकी नेनुआ की फसल जैसे ही जो है 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय जो है आप दाल अमृत का जो है पहला स्प्रे जो है नेनुआ की फसल में कर सकते हैं। तो आप नेनुआ की फसल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मान लीजिए बीन्स की खेती करते हैं तो बीन्स में भी कर सकते हैं। वहीं आप खीरा की खेती करते हैं तो अपनी खीरा की फसल में भी जो है आप दाल अमृत का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसे बनाना जो है बहुत आसान है
और इसके इस्तेमाल से जो है आपकी फसल में जो है एक नई चमक देखने को मिलती है। तो जो भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं या रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जो है जैविक चीज़ों का भी इस्तेमाल किसान करना चाहते हैं, तो दाल अमृत का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो किसान भाइयों, दाल अमृत बनाने के लिए जो है कोई बहुत जटिल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसानी से जो है आप अपने घरों पे बना सकते हैं। यदि आप दाल नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पे जो है बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसन भी आप जो है 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं और इसे जो है पानी में अच्छी तरह से भिगो दीजिए 1 से 2 दिन। उसके बाद जो इसमें भेली मिला करके जो है आप जो है अपनी फसलों में स्प्रे कर दीजिए। तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन है इसके। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फसलों में जो है बीमारी कम देखने को मिलती है, बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। फसल में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्वों की पूर्ति हो जाती है। फसल में जो है बहुत सारे तत्वों की पूर्ति कर देता है यह, जिससे फसल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। यह मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। मिट्टी में जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है, वहीं आपकी मिट्टी में जो है कार्बन तत्व की वृद्धि भी कर देता है। तो देखा जाए तो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है और मिट्टी के लिए भी फायदेमंद है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और बाजार से टानिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों पर जो है बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है दाल अमृत बना करके जो है अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप दाल अमृत का स्प्रे अपनी फसल में कर लेते हैं तो न तो आपको बाजार से ह्यूमिक एसिड खरीदने की ज़रूरत है, न तो सागरिका या बायोवीटा खरीदने की ज़रूरत है। आप इस तरह से जो है अपने घरों पर ही जो है एक अच्छा जैविक टॉनिक बना सकते हैं और इसके इस्तेमाल से जो है अपनी फसल को जो है एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।